यूपी चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने बताया है कि एनडीए सभी 403 सीटों पर लड़ेगी और हालांकि अभी तक बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए अलग से सीटों का ऐलान नहीं किया है। सभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। अनुप्रिया जी, गठबंधन तो हो गया, लेकिन कितनी सीटों पे? ये सवाल हर व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है और मैं एक ही बात कहूंगी कि हमने साथ में मिलके चलना है। हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्दी हम इसे निष्कर्ष तक ले जाएंगे और सीटों की संख्या का जो स्पष्ट रूप से हम बताएंगे। मैम, स्पष्ट रूप से बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों की ये पार्टी है, तो आखिरकार उनके जाने का क्या कारण है? देखिए, चुनाव के वक्त में ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। हर चुनाव में ऐसा होता है, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हम देखते हैं कि तमाम दलों में कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते हैं और ये दोनों तरफ से मूवमेंट होता है। इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है। और मैंने जब कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता है, तो मैंने नीट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का भी उदाहरण दिया। हमारे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी उदाहरण दिया। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल में जो हमारे एडमिशन के प्रोसेस में पिछड़ों को आरक्षण को लागू किया गया, मैंने उसका भी जिक्र किया। तो ऐसे हमारे पास तमाम स्पष्ट उदाहरण है जो ये बताते हैं कि इस सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता है। सर, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, अलग अलग राजनीतिक दल है, तो चुनाव तो सब लड़ेंगे, सबको अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है। घूम फिर के इधर उधर की बात नहीं करते हैं। कितनी सीट आपको बीजेपी गठबंधन में मिल रही है? जीत की बात करो, जीत 2022 के हम लोगों ने जीत तय की है और जहां जहां हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे थे, जो हम लोगों ने कह रखा, वो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और जब भी लिस्ट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी, उस समय निषाद पार्टी की भी लिस्ट साथ में निकलेगी, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का नाम उस समय रणनीति का विषय है, उस समय आ जाएगा। नहीं, जब आपसे हमसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी तो आपने 15 सीट का जिक्र किया था। 15 सीट पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि नड्डा जी ने 403 घोषणा की, एनडीए की बात की, लेकिन निषाद पार्टी 15 सीट की बात की थी। तो क्या उसका मुबेश वही फिगर है? लगभग वही फिगर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा जहां जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, जीत के समीकरण में थे, सारे लोग खुशी खुशी, हमारी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग सहयोगी दल है, सहयोग करके सहयोगी दल के रूप में 2022 की सरकार बनाएंगे। निषाद पार्टी भी अच्छी भूमिका में, भारतीय जनता पार्टी अपना दल भी है और हम लोग जितना भी 403 पर लड़ रहे हैं, एनडीए ने जितना सीट निर्धारित किया उससे कुछ अधिक जिताएंगे, तभी तो हम लोग भूमिका में नजर आएंगे। आपने पश्चिम में भी कुछ सीटें मांगी थी। पहले और दूसरे फेज में चुनाव है, अभी आप सीटों का नंबर घोषित नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब अभी कब, कितने दिन में घोषणा हो जाएगी? इधर हमारे सहयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में उतनी शक्ति नहीं थी कि जिस तरीके से हम लोग, बाद में पार्टी अभी नई बनी है, हम लोग पूर्वांचल से धीरे धीरे पश्चिमांचल में आए। यहाँ संगठन खड़ा है, लेकिन जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता उतना तैयार नहीं थे, इसलिए पहले और दूसरे फेज के चरण में अभी हमारे लोग नहीं तैयार हैं। उसके बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सत्रहवें, हमें हर चरण के जब भी सूची निकलेगी भारतीय जनता पार्टी, उस साथ निषाद पार्टी का भी सूची निकलेगा, उसी समय सब जहाँ जहाँ लड़ना होगा पता चलेगा। कब तक? अब जो भी जल्दी, जैसे जैसे चरण का आएगा वैसे वैसे आएगा। सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। भाजपा ने आज उत्तर प्रदेश के अपने दो महत्वपूर्ण सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन 2/3 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा है कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। के लिए अपर्णा यादव जी हैं। मैम, क्या कारण था जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया? मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारधारा को चुनने के लिए, अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए। मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रही हूँ और मुझे ये पता है कि मैं सही जगह, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरे लिए, मुझे पूर्ण आस्था है कि वो मेरे लिए जो भी अच्छा है, अच्छा ही सोचेगा। मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद लेके आई हैं? उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, परिवार में इसका कोई